हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिटेम स्टडी में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सूर्य एवं सभी ग्रहों के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य एक तारा है। यह सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य का केंद्रीय भाग जिसको कोर कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान 1.5 गुणे 10 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसकी बाहरी सतह फोटोस्फेयर बाहरी सतह को फोटोस्फेयर कहा जाता है। फोटोस्फेयर का तापमान 55,000 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109.2 गुना होता है। सूर्य की आयु 4.6 अरब वर्ष होती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है। हमारा अगला पॉइंट है, सूर्य सबसे नज़दीकी का तारा होने के बावजूद यह हमसे दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारा अगला पॉइंट है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होने पर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंड के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है, सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को इस प्रकार बांटा गया है। नंबर 1 पर है बुध, नंबर 2 पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध को कहा जाता है तथा सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण को कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। आकार के आधार पर ग्रहों को याद करने का सरल तरीका, जो कि एक ट्रिक है। अगर ट्रिक से हम ग्रहों के आकार को याद करते हैं तो ये बहुत ही सरल होता है। हमारी ट्रिक है, बस अब पशु को मंगल बुद्धि दो, जिससे कि हम ग्रहों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है।
हमारा अगला पॉइंट है शुक्र एवं अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज होती है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। हमारा अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। हमारा अगला पॉइंट है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, केवल यही 5 ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नंबर 2, यह सबसे छोटा एवं नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है, यानी कि यह सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले निकल आता है। हमारा अगला पॉइंट है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होने लगती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूरब की दिशा में निकलता है। यह आकाश में दिखाई पड़ता है। हमारा अगला पॉइंट है यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 पृथ्वी देशों में पूरी करता है। हमारा अगला पॉइंट है सूर्य को पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन कहा जाता है, क्योंकि यह घनत्व एवं आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। हमारा अगला पॉइंट है शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। हमारा अगला पॉइंट है बुध की तरह ही शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। हमारा आगे हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। इसके 2 उपग्रह हैं, नंबर 1 फोबोस, नंबर 2 डिमोस। यह सूर्य की एक परिक्रमा 687 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। हमारा अगला पॉइंट है यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि यह 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है। मंगल पर हिमशीतल जल पाए जाने के घटना के कारण जीवन के संकेत इस ग्रह पर देखने को मिलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी
ओलंपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, वह इसी ग्रह पर पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, इसके अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी दूरी पर एक चक्कर 10 घंटे में यानी कि सबसे कम समय में लगाता है, अतः यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। यह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 12 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 79 है, जिसमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकार वाली कुंडली यानी कि मोटी प्रकार वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, यानी कि इसको पीले तारे के नाम से भी जाना जाता है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कम से कम 82 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क ने की थी, जो कि एक खगोलशास्त्री हैं। डेनमार्क के एक खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। अगला पॉइंट है, फोबो नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, अर्थात जल में रखने पर यह तैरने लगता है, यानी कि यह सब ग्रहों से हल्का ग्रह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरुण के बारे में। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने 1781 में की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84.07 वर्ष का समय लगता है। इसके भी चारों ओर 9 धुंधले वलय यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं। 9 बलों में से 5 बलों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गामा, नंबर 4 डेल्टा एवं एप्सिलॉन। हमारा अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं यानी कि वामाव्रत घूमते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है एवं सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। हमारा अगला पॉइंट है, अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वरुण के बारे में। यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1840 ईस्वी में जर्मन के खगोलविद जॉहान गाले ने की थी। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। हमारा अगला पॉइंट है, वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। हमारा अगला पॉइंट है, वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है। हम इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 पर झुकी हुई है। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने के कारण होती है एवं परिक्रमण भी इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन एवं रात होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट एवं 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगने वाला समय सौर वर्ष कहलाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे प्रत्येक चौथे वर्ष के रूप में कैलेंडर में शामिल किया जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को एवं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।